रात के करीब 11:15 बजे तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई ऊपर से चीख रहा हो। गांव कुंडेश्वर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। लोग कहते थे उस घर में कोई नहीं रहता, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज उस घर के बाहर दो लोग खड़े थे, अमन और उसका छोटा भाई रवि। भाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर मत, बस एक रात की बात है। असल में दोनों भाई शहर से अपने पुराने गांव लौटे थे उनके पिता की मौत के बाद। उन्हें ये पुराना घर विरासत में मिला था। गांव वालों ने बहुत मना किया। वो घर मत लेना, वो जगह सही नहीं है। रात में वहाँ आवाजें आती हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। अब वही अमन उस घर का दरवाजा खोलने के लिए खड़ा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत अंधेरा था और ऐसी बदबू जैसे सालों से कुछ सड़ रहा हो। भाई, अंदर मत जाओ। हमारा ही घर है, डर कैसा? दोनों अंदर गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। भाई! अमन ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन दरवाजा अब लॉक था। हवा होगी। अमन ने खुद को समझाया, लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कोई है ऊपर। शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज इंसानों जैसी थी, धीरे भारी, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। घर में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी जो ऊपर के कमरे की तरफ जाती थी, और उसी के पास दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, ऊपर मत जाना, लाल रंग से, जैसे खून से लिखा हो। भाई, ये मजाक नहीं है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अमन भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी ऊपर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज गिर गई हो, और फिर किसी के रोने की आवाज, बचाओ! भाई, कोई फंसा हुआ है। अमन कुछ सेकंड चुप रहा। चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त रवि ने देखा दीवार पर हाथों के निशान थे, छोटे और बड़े, जैसे कोई ऊपर से नीचे गिरते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था और आखिर में एक बंद दरवाजा। वहीं से आवाज आ रही थी, बचाओ! भाई, दरवाजा खोलें। अमन ने गहरी सांस ली, और जैसे ही उसने दरवाजा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से अचानक जोर से दरवाजा हिला और एक डरावनी आवाज आई, मत खोलो। दोनों पीछे उछल गए। भाई, ये क्या था? अब आवाज बदल चुकी थी। पहले मदद मांग रही थी, अब गुस्से में थी, भारी, खतरनाक। और फिर दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे खून बहने लगा। अमन का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये कोई ट्रिक है। लेकिन तभी उनके पीछे गलियारे में किसी के खड़े होने की आहट आई। दोनों धीरे धीरे मुड़े, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। गलियारे के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, हाथ जमीन तक लटके हुए और पैर उल्टे थे। रवि की आवाज ही नहीं निकली। अमन ने टॉर्च सीधा उसकी तरफ डाली। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो अचानक मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। भाई, ये क्या है? ये क्या है? अमन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से फिर वही आवाज आई, बचाओ! बचाओ! अब वो आवाज औरत की नहीं थी, कई लोगों की थी, एक साथ, जैसे अंदर बहुत सारे लोग फंसे हों। और अचानक पीछे खड़ी वो औरत हवा में गायब हो गई। दोनों ने डर के मारे तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अमन ने टॉर्च अंदर डाली, पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। दीवारों पर, फर्श पर और दीवारों में धंसे हुए हाथ, जैसे किसी ने लोगों को जिंदा दीवार में चुन दिया हो। अचानक उनमें से एक हाथ हिलने लगा और एक आवाज आई, तुम भी यहीं रह जाओगे। भागो भाई! दोनों मुड़े और सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन
सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह सिर्फ एक गहरी खाई थी। नीचे बिल्कुल अंधेरा। और फिर पीछे से धीरे धीरे फुसफुसाहट आने लगी। अब तुम हमारे हो। कूदना पड़ेगा, वरना हम बचेंगे नहीं। भाई, नीचे क्या है? उसे लेकर कूद गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ गिरने की आवाज और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर जमा थे, क्योंकि रात भर उस घर से चीखें आती रहीं। जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर नए खून से लिखा हुआ था, अब हम 2 नहीं 4 हैं। और उसी के नीचे 2 नए हाथों के निशान, छोटे और बड़े। अमन और रवि अब उस घर का हिस्सा बन चुके थे। और आज भी अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है।